कई दहाइयों बाद किसी सरबराह मुमलिकत का पहला दौरा कराची। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की कराची आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सदर आसिफ जरदारी की साहबजादी आसिफा भुट्टो और काबीना नकीर ने खुशामदीद कहा। ईरान के सदर की बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की। वज़ीर आला हाउस में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से तफसीली मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। ईरान के सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। सदर रईसी के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर आसिफ जरदारी ने ईरान को हमेशा काबिल भरोसा और दोस्त तस्वुर किया। ईरानी सदर की बिजनेस फोरम के शुरका से मुलाकात। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दौरे लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानियों और ईरानियों के दिल जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। गजा के मामले पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। ईरानी सदर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गए। वहाँ खिताब में कहा कि कौमों की बरादरी में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देने वक्त की ज़रूरत है। मेहमान सदर के एजाज़ में गवर्नर हाउस में दोपहर के खाने की दावत, रिवायती देसी खानों से तवाज़ो। ईरानी सदर और खातून अव्वल से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुलाकात। मरियम नवाज़ ने लाहौर आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक़्तिसादी मंसूबों पर काम करने के ख्वाह हैं। पंजाब की वैल्यू एडेड लाइफ स्टॉक मार्केट में ईरान की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। इससे पहले लाहौर पहुँचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मेहमान सदर का इस्तकबाल किया। ईरान के साथ तिजारती मुआहदे पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन ख़तरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। कहा अमरीका मुमकिन पाबंदियों को जायज़ा नहीं ले रहा। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी और इसके बड़े सरमाकारों में से एक है। अमरीका 20 बरस से पाकिस्तान में एक बड़ा सरमाकार भी है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी कामयाबी दोनों ममालिक के मफाद में है। अमरीका अपनी शराकत को जारी रखने का मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अप्रैल को दौरे सऊदी अरब मुतवक्किल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक सऊदी हुकाम से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान से मुताल्लिक़ IMF बोर्ड का शेड्यूल रवा हफ्ते आने का इम्कान। रवा हफ्ते के आखिर तक किस्त मिलने से ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर होंगे। IMF की टीम मई के वस्त में पाकिस्तान आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा IMF के साथ तवील मुद्दती प्रोग्राम बहुत अहम है। तवानाई के शोबे में फ़ौरी इस्लाहात ज़रूरी हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निगरानी करना होगी। ताजरों की रजिस्ट्रेशन स्कीम से मुताल्लिक़ आने वाले दिनों में देखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम मुज़ाहमत नहीं कर रहे, मुफाहमत से इनकार नहीं कर रहे, कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात करेंगे तो उससे आगाह करेंगे। अडियाला जेल में 14 घंटे की समाअत में हमें शवाहिद देने का मौका नहीं दिया गया। एक सवाल पर कहा कि बुशरा बीबी के टेस्ट से मुतालिक उन्हें कुछ नहीं बताया गया। जहर खुरानी से मुतालिक बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आना बाकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाया गया। हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती अमूर में मदाखलत पर रद्दअमल देने का मुत्तफ़िका फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। तजावीज़ का ड्राफ्ट तैयार करके मुकर्ररा तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा।
बानी पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी को तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात पिम्स अस्पताल की लेडी डॉक्टर्स ने बनी गाला में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया, मेदे और आंतों का जायजा लिया, खाने पीने और लाइफ स्टाइल में तब्दीलियाँ तजवीज़ की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की तबीयत के मामले पर झूठी मुहिम चला रही है। बुशरा बीबी के साथ कोई मसला है तो खुलकर बताएं कि क्या तिब्बी मसाइल हैं। पहले बुशरा बीबी की जानिब से खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाने की मज़ा का खेज बात की गई थी। अता तारण का यह भी कहना था कि एतवार के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने 8 फरवरी के इलेक्शन पर छाए शुबहात ख़त्म कर दिए। झूठ पर मबनी और फौज मुखालिफ बनाने की वजह से पीटीआई के वोटर्स ने नून लीग को वोट दिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बताया कि लापता अफराद के 10,000 से ज़्यादा केसेस कमीशन में आए थे, जिसमें से 77% हल कर दिए गए हैं। डेरा इस्माइल खान पुलिस का कस्टम्स एहलकारों को नकलो हरकत महदूद करने का मशवरा। डीपीओ ने कलेक्टर को खत लिखकर कहा कि कस्टम्स का फील्ड स्टाफ और रोज गश्त ना करे, रूटीन चेकिंग पुलिस चेक पोस्ट के करीब किया करे, इमरजेंसी सूरत हाल पर पुलिस से मदद ले लिया करें। खत पर रद्द अमल में कलेक्टर कस्टम्स करम इलाही ने बताया कि कस्टम एहलकारों पर हमला दहशतगर्दी का वाक़या है, एहतियात चाहे जितनी की जाए दहशतगर्दी के वाक़यात फिर भी होते हैं। खुद पुलिस और दीगर इदारों को भी इन वाक़यात का सामना रहता है। मज़ीद क़ुव्वत और बेहतर हिकमत अमली से स्मगलिंग की लानत के खिलाफ जंग जारी रहेगी। डीआई खान में CGD की कार्रवाई। कस्टम मुकाम पर हालिया हमलों में मुलविस 8 दहशतगर्द हलाक, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जहाज़ेब भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कस्टम पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक बच्ची जाँ बहक हो गई। बत्ताखोरी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और टारगेट किलिंग में मुलविस दहशतगर्द तकरीबकारी की मनसूबाबंदी के लिए नकलो हरकत कर रहे थे। मकामी आबादी में सहूलतकारों की मौजूदगी का अंदेशा, सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। शाहराह फैसल समेत कराची की अहम सड़कें रात तक बंद। एयरपोर्ट से PIDC तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, बंद रास्तों पर कंटेनर लगे रहे। शाहराह कायदीन से नुमाइश, MA जिन्ना रोड भी गुरुमंदिर से गार्डन चौक तक बंद रही। पुलिस की नफरी तैनात रही। कुछ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर होने की शिकायत। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल सड़कों के इस्तेमाल का मशवरा दिया। लाहौर से ईरान के सदर की कराची रवानगी के बाद मॉल रोड समेत कई अहम शाहराहें खोल दी गईं। ट्रैफिक मामूल पर आ गया। सिक्योरिटी वजूहात के बायस कई सड़कें बंद होने से ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हुई थी। दोनों शहरों में आज आम तातील का ऐलान किया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ निजी दौरे पर चीन पहुंच गए। नवाज शरीफ ग्वांगझो एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर भी नवाज शरीफ के हमरा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कराची तजावुजात के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। विफाकी हुकूमत, वजीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। 200 एकड़ ज़मीन पर DHA और सिंध हुकूमत की डील हो गई है। केस नहीं चलाना चाहते। DHA के वकील सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि ये बताएं क्या DHA ने पैसे दे दिए, सेटलमेंट कैसे हुई। DHA के वकील ने कहा कि उन्हें क्लाइंट ने सिर्फ केस वापस लेने की हिदायत की है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। DHA ने 2 करोड़ 72 लाख रुपए में सिंध हुकूमत से खरीदी 200 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट की मनसूखी को चैलेंज किया था। सिंध हाई कोर्ट मनसूखी के केस पर DHA के खिलाफ फैसला दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया था, जिसे आज वापस ले लिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी असद न्याजी का कहना है कि आवाम पर बिजली महंगी कर दी गई है। बताया जाए कि नेपरा बिजली की कीमतों का तयन कैसे करती है। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए असद न्याजी ने कहा कि अगर एक आदमी बिजली का बिल भरता है तो उसका क्या कसूर है कि उसे 14 घंटे की सजा दी जाती है। विफाकी वजीर उवैस लगारी ने बताया कि आजम बस्ती में बिजली के 12,200 सारिफीन हैं।
10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लियारी में कुल 82 फीडर्स, 31 लोड शेडिंग फ्री हैं, 3 फीडर्स पर 6, 32 पर 10 और 16 फीडर्स पर 10 घंटे लोड शेडिंग है। सिंध और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में 100% बिल्स की अदायगियाँ हो रही हैं। लाइन लॉसेस के खात्मे की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में सूबाई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को प्राइस कंट्रोल, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, तजावज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के क़याम के लिए 11 कवानीन, रूल्स और ऑर्डिनेंस में तरमीम करने का फ़ैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ को 6 माह में फ़ाल करने की हिदायत। केपी हुकूमत का निगरान दौर में निकाले गए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की दोबारा भर्ती का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, निकाले गए इन्फ्लुएंसर्स को मुख्तलिफ शोबों में एडजस्ट करेंगे, बकाया जात अदा करेंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। बलूचिस्तान के जिला चवन से तूफानी बारिशों का स्पेल गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। गली महल्ले नदी नालों में बदल गए, पक्के मकानात को नुकसान, कच्चे मकानों के नामो निशान मिट गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बह गई, शाहराहें डूब गई। 78 साल पहले अंग्रेज दौर के तामीर किए गए रेलवे ट्रैक से राबता पुल बिफरे सैलाबी रेलों ने उखाड़ दिए। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, चमन के साथ शीलाबाग और दीगर इलाके भी बुरी तरह मुतासर। सैलाब ज़्यादा इलाकों में कहीं इमदाद पहुँची, कहीं शहरी अपनी मदद आप के तहत बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ़। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर शहरियों का कहना है कि मलबा हटाने और रास्ते क्लियर करवाने के लिए बुलडोज़र्स भी दस्तयाब नहीं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कंबल, शहदाद कोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर मकामात पर 25 और 26 अप्रैल को बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एफआई इंस्पेक्टर को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ गए। दोस्तों के मजाक ने नौजवान की जिंदगी खतरे में डाल दी। कोरंगी कराची में अब्दुल बासित की तस्वीर उसके दोस्तों ने डकैत के तौर पर शेयर कर दी। तस्वीर वायरल होने पर बासित को कत्ल की धमकियां मिलने लगीं। घर से निकलना मुश्किल हो गया। पुलिस ने बासित के दोस्तों को थाने बुलवाकर माफ़ी मंगवाई। दोस्तों ने कहा कि उन्हें मालूम न था कि मजाक इतना संगीन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, पीटीआई वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया। फ्रॉड, झूठ और साजिश में पीटीआई का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर एफआईए के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। कहा, कौमी खजाने के सैकड़ों अरब रुपए कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। इस बारे में लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करेंगे। वो आवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहे हैं। मुल्क को कौम की एक पाई बचाने और महसूलात बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। टैक्स ट्राइब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केसेस ज़ेर समात हैं। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इन केसेस को जल्द निपटाने की दरख्वास्त भी की। पाकिस्तान की खातून बॉक्सर रोमा यूसुफ की प्रोफेशनल बाउट में शानदार कामयाबी। थाईलैंड की सोफेता न्यूत्राको को 2 राउंड्स में ज़ेर कर लिया। ये रोमा यूसुफ की पाकिस्तान से बाहर तीसरी प्रोफेशनल बाउट थी। 24 साल रोमा अगले माह थाईलैंड ही की बॉक्सर फाकमात से मुकाबला करेंगी।
और पाकिस्तान के कराटे फाइटर शाहजेब रिंद का कहना है कि भारतीय फाइटर को पहले ही राउंड में शिकस्त देने पर बहुत खुशी हुई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शाहजेब ने शिकवा किया कि किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली, हुकूमत को अपने खिलाड़ियों को हीरो बनाकर ले जाना चाहिए। दुबई में फाइट के बाद बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कहा, क्या सबको 20-20 सेकंड्स में हरा देते हो।